आज का पूरा वीडियो लप्पू पर होने वाला है। बहुत से लोगों ने सवाल किए कि दीदी क्या गुनहगार केवल सीमा हैदर है? क्या सीमा हैदर ने ही गुनाह किया है? सीमा हैदर इनलीगल घुस के आई, सबको पता है। सबको पता है कि सीमा हैदर को एक न एक दिन डिपोर्ट होना है। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि इनलीगल एंट्री वाले व्यक्ति को भारत में रहने की इजाज़त मिल जाए। भारत तो क्या, किसी भी देश में रहने की इजाज़त मिल जाए, ये पूरी दुनिया जानती है। और कुछ लोग जो प्यार में कुछ ऐसे पागलपन में, जिसे प्यार तो हम नहीं कह सकते, ऐसा पागलपन और ऐसे जो बच्चे बिगड़ जाते हैं, आवारागर्दी करने लगते हैं लप्पू की उम्र में, जो खेलने खाने की उम्र होती है उस उम्र में अय्याशी पर उतर जाता है 4-4 बच्चों की माँ के साथ। और साथ में अगर वो महिला दूसरे देश से बिना परमिशन, बिना इजाज़त, बिना पासवर्ड, बिना वीज़े के दूसरे मुल्क में एंट्री कर देती है, क्या वो उसका प्यार अजर अमर या इस चरम सीमा तक पहुंच सकता है? आज बात करेंगे इस पर, लप्पू के ऊपर। सबसे पहले लीगल पॉइंट की बात करते हैं, कानूनी मसलों की बात करते हैं। कानून इसके साथ क्या कर सकता है? लप्पू को इसके जो क्राइम है जो इसने किया है, इनलीगल अवैध घुसपैठी को अपने घर में शरण देके, बाकायदा शरण बहुत दूर की बात है, उससे शादी करके ऑनलाइन सामने फेस टू फेस, जिस तरीके से लप्पू ने अपने घर में इसको शरण दे दी थी है, बकायदा जो प्यार के पेंगे बढ़ा रहा है, दुनिया को दिखा रहा है कि भैया प्यार करता हूँ, बाप हूँ, आज बच्चों के लिए ये खरीदा वो खरीदा। तो कानूनी तरीके से सबूत तो इसके पास कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात, जो इसकी उम्र थी खेलने कूदने खाने पीने की और अपने उसके बाद अपने माँ बाप को देखने की उम्र, वो उम्र में इसने इतना बड़ा क्राइम कर लिया कि देश के खिलाफ चला गया, अपने भारत के कानून के खिलाफ चला गया। ये सब जानते हैं सीमा हैदर क्रिमिनल है, सीमा हैदर ने क्राइम किया है, सीमा हैदर ने भारत का कानून तोड़ा है। और उसके बावजूद लप्पू ने उससे भी बड़ा क्राइम किया है। लप्पू ने उस अपराधी को अपने घर में शरण दी है जिसने हमारे देश का कानून तोड़ा। इससे बड़ा हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। और हमारे देश के जो सिपाही सस्पेंड हुए हैं इस महिला के कारण, हमारे समाज को जो मैसेज गया है, जो गंदा मैसेज गया है, लप्पू उसमें बराबर से भी बड़ा जिम्मेदार है। इसमें सबसे बड़ा अपराधी लप्पू है और हमारा कानून किसी हाल में इसे बख्शेगा नहीं। ये अब लाख गिड़गिड़ाए, माफ़ी मांगे, जो भी करे, इसको कानून बख्शेगा नहीं। इसको जिन लोगों ने बढ़ावा दिया कि भैया तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू सोशल मीडिया से लाखों रुपए कमाएगा, तेरी यूट्यूब पे इतनी बड़ी फैमिली है, तुझे पूरा सपोर्ट रहेगा, वो आवाज़ उठाएगी। हालांकि वो इसको कमेंट में लिखते भी हैं, भैया आपका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, लेकिन हमारा कानून हवाओं में नहीं चलता, हमारा कानून सबूतों पे चलता है। लप्पू ने सीमा हैदर का जो पहला बेल का जो प्रोसेस था, उसमें बेल में लिखा गया था गुलाम हैदर की पत्नी, लेकिन लप्पू ने जो कार्रवाई की अपनी तरफ से, उसमें लिख दिया मैं सीमा हैदर का पति। वैसे ये फंस गए हैं दोनों। और सीमा हैदर तो इनलीगल एक्टिविटी के लिए आई है, उसका मकसद ही भारत में कुछ बड़ा करना है। लप्पू एक मोहरा था, लेकिन लप्पू ने उससे भी बड़ा क्राइम कर दिया। अब लप्पू को भारत के कानून से कोई भी नहीं बचा सकता है। फिलहाल इसके चेहरे पर आप देख लो कितनी हवाइयाँ उड़ी हैं, किस तरीके से पागल हो चुका है। और अब भी ये सोशल मीडिया पर आता है, जो कि यूट्यूब को भी मोबिन मलिक सर ने लिखा है कि यूट्यूब भी इस पर रोक लगाए। तो ये बंदा अब दिखा रहा है, आज बच्चों के लिए फल खरीद के ला रहा है। अरे क्या साबित करना चाहता है तू बच्चों के लिए फल खरीद कर? क्या दिखाना चाहता है कि तू उन बच्चों का बाप बन गया, खरीद के ला रहा है? तेरी इतनी औकात तो है नहीं कि तू 2 रुपया कमा के उनको दे सके। तू उन बच्चों की माँ के ठुमके से जो पैसा आता है, जो उसकी गलत कमाई से पैसा आता है, उससे उनके बच्चों को चीज़ें ला के देता है, फिर सोशल मीडिया पे दिखाता है। पब्लिक तेरे पे थूकती है, पूरी तरीके से तेरे पे थूकती है पब्लिक तुझे, तेरी हरकतों पे। क्योंकि इसके वीडियो पे कई लोगों के कमेंट आते हैं कि भैया अभी कर ले, अभी खरीद ले, अभी खिला ले, क्योंकि जेल में तुझे सब कुछ नहीं मिलने वाला है। ये बंदा बड़े उससे दिखाता है, इसको लग रहा है कि सीमा हैदर के आ गई पाकिस्तान से, इसने शादी क्या कर ली, पूरा दुनिया में इसने विश्व का जो झंडा फहरा दिया है, इसने पूरे विश्व विजय हासिल कर ली। उस तरीके से वास्तव में ऐसा केस जिंदगी में हमने नहीं देखा कि एक पिद्दी भर का लड़का, झिंगुर सा जो है, छोटा सा, जिसको मिथिलेश भाटी ने बिल्कुल सही नाम दिया था, उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि 4 बच्चों की माँ, वो भी अवैध घुसपैठी। क्या लप्पू को पता नहीं था कि पाकिस्तान से भारत में इनलीगल आएगी, एक न एक दिन इसको पकड़ा जाना है?
और जब पकड़ी जाएगी तो उसके साथ क्या होगा, क्या लप्पू को मालूम नहीं था? उसके बावजूद भी अपने गुनाह कबूल करने के करना छोड़कर लप्पू आज अपने आप को इतना बड़ा 30 मार्का दिखा रहा है कि योगी जी मोदी जी मेरी सुनेंगे। अरे बेवकूफ़, कानून योगी जी मोदी जी नहीं, सरकारों का से नहीं चलता। जब कोर्ट में मामला चला गया है तो सरकारों की नहीं चलती है। इस बात को गांठ फाड़ ले और जितनी जल्दी हो सके एक्सेप्ट कर ले कि भारत का तूने कानून तोड़ा है। एक अवैध घुसपैठी का सपोर्ट करके उसको अपने घर में शरण दे के उसको पूरी तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू अपने देश के लोगों को गालियां दिलवा के, हमारे देश के वकीलों को गालियां दिलवा के जो तूने क्राइम किया उससे भी बड़ा अपराध है। और दोस्तों लप्पू पे इतनी धारा लगी है सीमा हैदर और लप्पू पर कि आप सोच भी नहीं पाओगे। जो लोग कमेंट करते हो कि आज तक क्या हो रहा, तो हम तो आपको तसल्ली देने आते हैं। जिस दिन वो आएगा रिजल्ट, उस दिन आपकी आंखें फटी रह जाएंगी, जमीन फट जाएगी पैरों के तले से। आप सोच भी नहीं पाओगे आपने इतना ऐसा कुछ भी सोचा था कि इसके साथ इतना बड़ा होने वाला है। फिलहाल भगोड़े और लप्पू को अच्छी तरीके से पता है इनके साथ क्या होने वाला है। आजकल बच्चों की बड़ी केयर की जा रही है, बहुत ज़्यादा बच्चों की देखरेख की जा रही है, बच्चों के लिए तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे हैं, बच्चों के लिए रोज़ गिफ्ट लाए जा रहे हैं। तो मैं कहती हूँ लप्पू आज तक कहाँ थे वो बच्चे, आज तक क्यों नहीं दिखाया उन बच्चों को? 10-15 दिन 20 दिन तक डांस उससे ब्लॉग फ्लॉग से तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती है। जब लोग बच्चों के हवाले से बातें करते हैं तो बच्चों को दिखाने लगते हो। फिलहाल बच्चों का तो कानूनी प्रक्रिया हो चुका है और बहुत जल्दी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लप्पू की वाट लग चुकी है, ये मुफ्त में पीस चुका है बेचारा। 5-6 हज़ार 7 हज़ार कमा रहा था ईमानदारी से, खाता पीता जो नशे करता वो करता, लेकिन इसको ज़्यादा अति की लालच इतनी बुरी तरीके से फंस चुका है कि इसका अब कोई मदद करने नहीं आएगा। और कुछ लोग जो भगोड़ी का सपोर्ट कर रहे हैं, भैया करो, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि लास्ट टाइम तक लप्पू और भगोड़ी का साथ मत छोड़ना, क्योंकि इनके साथ जो होने वाला है हो सकता है आपकी थोड़ी सी दुआएं इनके काम आ जाए। जो इसको सपोर्ट कर रहा है प्रॉपर सपोर्ट करना। हम शुरू से इसके विरोध में थे और लास्ट तक इसके विरोध में रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे देश में अवैध घुसकर आई है। और दूसरी बात, गुलाम हैदर के बच्चे हैं और उसको लेके जो सवाल उठा रहे हैं, जल रही है कि गुलाम हैदर ऐसी कर रहा हो, गुलाम हैदर ये कर रहा हो, कर रहा, कुछ भी कर रहा हो गुलाम हैदर, उसकी पर्सनल लाइफ है, हमें कुछ नहीं लेना देना। ये गुलाम हैदर की पर्सनल लाइफ को हम मुद्दा बनाकर फिर से सोशल मीडिया पे तहलका मचाना चाहती है। इससे केवल सोशल मीडिया पे तहलका मचा पाएगी, कानूनन साबित नहीं कर पाएगी गुलाम हैदर अय्यास है। उसको भी अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है। वो किसी लड़की के साथ बैठ गया तो तुम्हारी आग लग गई, तेरी जल गई पूरी तू ऊपर से नीचे तक कि गुलाम हैदर की उससे वो चल रहा है। शर्म कर ले जरा, डूब मरना चाहिए। गुलाम हैदर कुछ भी करे, उसकी पर्सनल ज़िंदगी है। तू तो उसका घर उजाड़ के उसकी बच्चों को लेकर उसका पूरा दुनिया उजाड़ कर आ गई। तुझे शर्म नहीं आई रत्ती भर की? आज तू जल रही है कि गुलाम हैदर किसी लड़की के साथ बैठ रहा है, ऐसी कर रहा है। तुझे क्या फ़र्क पड़ता है वो कुछ भी करे? तूने कहा है ना मेरा कुछ नहीं लगता, तूने अपने देश को देश नहीं समझा। तो दोस्तों ये औरत इतनी मतलबी और इतनी स्वार्थी, इतनी अय्यास किस्म की, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता दूसरा मरे जिए उसकी ज़िंदगी में क्या हो। इसको फ़र्क पड़ता है सिर्फ अपने आप से। इसको वो खुशियाँ मिले, उसको आज़ादी मिले, उसको वो अय्याशी करना मिले, जिससे प्रॉपर तरीके से अपना नंगा नाच नाच सके। बकाया किसी के सुख दुख, किसी की परेशानी से इसे कोई भी मतलब नहीं है। ना इसे अपने बच्चों से मतलब है, ना इसे गुलाम हैदर से मतलब है, ना इसे लप्पू से मतलब है, ना किसी से। क्योंकि सोशल मीडिया पे बैठ के जो गंद करती है, जो अपने देवर और तमाम जो बदतमीजियाँ करती है, वो सब ने देखा है। आजकल इसका थोड़ा सा चेंज हो गया रुख, इसको पता चल चुका है कि इस पर जितनी धाराएं लगी है उसमें अब एक करके सुनवाई होनी शुरू हो जाएगी जैसे ही गुलाम हैदर आएगा। और ये कानूनी मसले हैं। आपको लगता है कि आज इस पर कोई केस डाला और कल इसकी गिरफ्तारी हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अब लप्पू के पैरों तले ज़मीन फटने वाली है। लप्पू को अब दिन में तारे नजर आने वाले आ चुके हैं। वैसे भी लप्पू को दिन में तारे, जो कहता है योगी जी मोदी जी बच्चों का मैं ये कर रहा हूँ, बच्चों का, इसने अपने फंसने के लिए खुद ही अपने लिए खाई और गड्ढा दोनों खोद लिया। हम चाहते हैं ऐसे लड़कों को सज़ा मिले और इस हद तक सज़ा मिले कि इस तरीके के क्राइम करने से पहले 10 बार सोचे कि मैंने आखिर ऐसा जुर्म कर दिया और करा तो कैसे करा। इसका जो परिवार इसमें इन्वॉल्व है, इन सब को पता चल जाएगा। हमारे बोलने से क्या होता है, आप लोग हमें गालियाँ दोगे कुछ इसके सपोर्टर, लेकिन कानूनन जो चीज़ें हैं ना उनको आप झुठला नहीं सकते हो। उसको एक्सेप्ट कर लो
क्योंकि कोर्ट और कानून जो डिसीजन लेगा वो, ये इंटरनेशनल मामला है। हमारे तुम्हारे बोलने से या अफवाहें उड़ाने से या किसी से लड़ाई झगड़े से, गाली गलौज से नहीं सुलझने वाला, क्योंकि ये मसला इंटरनेशनल है और हमारा कानून इस पर बड़ा सोच समझ कर फैसला करेगा। सारी धाराएं इस पे लग चुकी है, चारों तरफ से बंध चुकी है। लप्पू को अब दिन में तारे नजर आने वाले हैं, लप्पू की हवाइयाँ उड़ने वाले। बेटे तेरी आशिकी तुझ पे इतनी भारी पड़ने वाली है ना कि तेरे जैसे लड़के 1000 बार सोचेंगे। किसी 4 बच्चों की अम्मा से अगर ऐसा करना है तो भैया उसका क्या सज़ा होगा, और इसका जो सज़ा होगा वो तो पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि पूरी दुनिया ने इसकी अय्याशियाँ देखी है, इसकी आवारागर्दियाँ देखी है, इसका जो प्यार करके इसने पूरी दुनिया में गंद मचाई है वो देखा है। तो लोग इसका हश्र भी देखेंगे, इसका अंजाम भी देखेंगे। थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन इसका अंजाम देखने के बाद दुनिया में कोई ऐसी हरकत करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। तो दोस्तों, इस तरीके का अगर लड़के कर रहे हैं और अगर सोच रहे हैं ऐसे 4 बच्चों की अम्मा के साथ इस तरीके से उसके घर को तबाह करके बर्बाद करके अपनी अय्यासियों को दिखाकर वो अपना प्यार का नाम देकर प्यार को भी कलंकित करे और दुनिया में ऐसा मैसेज दे जो थू थू करे लोग, तो होशियार हो जाओ, क्योंकि लप्पू सबसे बड़ा उदाहरण आपके लिए बनेगा। दुनिया में सब लोग कांपेंगे ऐसा करने से पहले, थर थर कांपेंगे और ज़मीन फट जाएगी, इसमें समझ आएंगे। तो लप्पू, किसी को गालियाँ देने से, किसी का करने से तेरा केस सॉल्व नहीं होने वाला है। और जो इसके सपोर्टर हैं, जो जिस तरीके से सोच रहे हैं, करते रहिए सपोर्ट। मैं तो कहती हूँ एंड टाइम में भी इसके साथ खड़े रहना, क्योंकि इसको दुआओं की सहारे की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। हो सकता है जब इस पे शिकंजा कसे ये बर्दाश्त न कर पाए, इसका कलेजा फट जाए, और या हो सकता है इसको हार्ट अटैक आ जाए, इससे ऐसी प्रॉब्लम हो जाए कि ये संभल न पाए। आप सब लोग उस समय भी इसके साथ खड़े रहना। जो कमेंट में कहते हो, जो गाली गलौज करते हो, जो इसका विरोध करते हैं, वो लोग सही साबित होने वाला है। अब तुम लोग इंतज़ार करना और लप्पू के साथ और भगोड़ी के साथ खड़े रहना लास्ट टाइम भी। और गाली गलौज किसी को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम चाहते जो इसका सपोर्ट कर रहे हैं सपोर्ट करें, जो इसका विरोध कर रहे हैं वो खुलकर विरोध करें। हमारे देश में इलीगल अवैध एंट्री करा है, हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। ऐसे लोगों को हम अपने देश में बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो लोग सीमा हैदर को सपोर्ट कर रहे, चाहे औरतें हो आदमी हो, आप इसका सपोर्ट करो बेशक, लेकिन जो इसका विरोध करे अगर उनके साथ बदतमीजी करी, आपका अंजाम आप भुगतने को तैयार रखना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, ये था लप्पू के लिए आज मेरा वो वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना। मैं मंजू को हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेवा को अपने वीडियो के माध्यम से मैं सच को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।